जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कल की क्लास में कि जो सदिशों का जो विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है, उनके क्या क्या सूत्र होते हैं, विभाजन किस किस प्रकार से होते हैं, आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन कि बिंदु ए बी सी डी की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी एंड 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, ये क्रमशः एबीसीडी की स्थिति सदिश। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सदिश एसी, बीसी, एबी तथा डीसी को ए और बी के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एसी है, एबी है, बीसी है, एबी है, डीसी है, इनको किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम इनको क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी क्लासेस में देखा था कि एसी को क्या हम ये लिखते हैं, सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश फिर ए का स्थिति सदिश, ये लिखते हैं एसी को। उसी प्रकार एबी को क्या लिखेंगे हम, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। उसी प्रकार डीसी को क्या लिखेंगे, सी का स्थिति सदिश माइनस डी का स्थिति सदिश। ये इतनी बात क्लियर हुई। तो इस टाइप से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, इजी है, बस हमको वैल्यू पुट करना है। तो देखते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एबीसीडी की वैल्यू दे दी है। ठीक है, एसी बोला है तो सबसे पहले एसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एसी इज इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, जो इनकी स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले तो क्या होता है, ए का स्थिति सदिश मतलब जो ए की स्थिति दर्शा रहा है। ए की स्थिति क्या दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है ए की स्थिति को, वेक्टर ए। तो ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। आई बात समझ में। एसी बराबर इसे क्या लिख सकते हैं हम, सी का स्थिति सदिश क्या दे दिया है, सी का दे दिया है ये 3a प्लस 5b, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी माइनस ए का स्थिति सदिश क्या है हमारे पास, ए। आगे इसको सॉल्व कर देंगे, 3a में से ए के जाएगा तो ये बचेगा 2 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। हमारे पास एसी की वैल्यू आ गई। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, बीसी। तो बीसी बराबर इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, सी का स्थिति सदिश माइनस डी का स्थिति सदिश, ये होगा हमारे पास। तो बीसी बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी का स्थिति सदिश क्या है, 3a प्लस 5b। ठीक है, और क्या बोला है, सी का और बी का स्थिति सदिश क्या है, बी, वेक्टर बी। इतना क्लियर हुआ। 3a का 3a, 5b ऋण 1b कितना हो जाएगा, प्लस 4b हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, क्या कैलकुलेट करना है, AB को कैसे कैलकुलेट करेंगे, B का स्थिति सदिश ऋण A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश वेक्टर B, A का स्थिति सदिश वेक्टर A, ये आ गया हमारे पास। चौथा हमें क्या कैलकुलेट करना है, चौथा हमें करना है डीसी। तो डीसी आपको जैसे अब तो पता चल गया, डीसी कैसे निकालेंगे, सी माइनस डी, सी का स्थिति सदिश ऋण डी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश है हमारे पास 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी माइनस डी का क्या है, 2a माइनस 3 वेक्टर बी। इतना क्लियर हुआ। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये क्या है 3a प्लस 5b, 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b। ठीक, माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस 2 वेक्टर a, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस। जब जो हमारा ब्रैकेट है, जब कोष्टक खुल जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का गुना जो होगा वो धन हो जाएगा। तो यहाँ धन
3 भी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद 3a माइनस 2a, तो ये वेक्टर a प्लस ये प्लस प्लस, तो 5 और 3 8 वेक्टर b, मतलब dc की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई। इस टाइप से हमने AC, BC, AB और DC को A और B के रूप में निरूपित कर दिया या इनकी स्थिति सदिश निकाल दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें? हाँ, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे कि हमने कल कोई क्वेश्चन देखे थे, तो क्या बोल रहा है वो कि A और B दो बिंदु है, बिंदुओं A और B के स्थिति सदिश क्रमशः A और B दो बिंदु दे दिए हैं, ये A और B दो बिंदु है, इनके स्थिति सदिश किसके सापेक्ष दे है? मान लिया हमने एक पॉइंट है ये O, ओरिजिन या मूल बिंदु, इसके सापेक्ष इसने स्थिति सदिश दे दी है। क्या क्या दे दी है? A और B दो बिंदु है, बिंदु A और B के स्थिति सदिश क्रमशः 6 वेक्टर A माइनस 2B, 6 वेक्टर A माइनस 2B, और क्या बोल दिया है? B माइनस 9 है, वेक्टर B माइनस 9 वेक्टर A। ठीक है, ना क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P जिसका स्थिति सदिश A माइनस B है। तो ये कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश A माइनस B है, तो वह हमें अनुपात ज्ञात करना है। जो अनुपात है M अनुपात N, कि किस अनुपात में जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। तो कल इस टाइप से हमने क्वेश्चन देखे थे। कल के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अनुपात दिए रहते थे और हमें जो OP है, जो बिंदु इनको विभाजित कर रहा है, उसका स्थिति सदिश निकालना था। बट ये जो क्वेश्चन इसमें क्या है, इसका स्थिति सदिश दे दिया है, बट हमें जो विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है। आपको जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हर टाइप, मतलब ये टाइप का जब भी अनुपात निकालने का क्वेश्चन आए, तो आपको मानना है कि मानना कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मानना जो रेखाखंड AB को बिंदु P लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। आई बात समझ में? आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में लैम्डा अनुपात 1 ही लेना है। आई बात समझ में? तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू, m की वैल्यू लैम्डा, n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो हम इसको जो हमारा सूत्र था हमने जो पहले देखे थे उनमें पुट करके हम वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला देखा था हमने? तो यहाँ पर किसका यूज करना है? यहाँ पर करना है अंतः विभाजन सूत्र का यूज। ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र का यूज करना है जब भी अनुपात निकालने का बोले। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि यह बाह्य विभाजित करता है, तो आपको बाह्य विभाजन का सूत्र यूज करना है, अदरवाइज आपको अंतः विभाजन का सूत्र ही यूज करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो अंतः विभाजन सूत्र क्या है हमारे पास? अंतः विभाजन सूत्र है ये OP है, तो हम इसको OP लिख देते हैं। OP का स्थिति सदिश बराबर होता है m इंटू OB का स्थिति सदिश, यहाँ लिख देते हैं OB का स्थिति सदिश प्लस n इंटू OA का स्थिति सदिश। ठीक है, अपॉन m प्लस n। क्या यही फॉर्मूला हमने कल देखा था? ठीक है, तो यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दी है वो पुट कर देते। OP की वैल्यू है हमारे पास a ऋण b, m की वैल्यू है लैम्डा, ये इसको m का m भी ले सकते हैं, पर लैम्डा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप m भी ले सकते हैं। ठीक है, OB क्या है हमारे पास? b माइनस 9 है, b माइनस 9 वेक्टर है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 1, OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू है 6 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, अपॉन में लैम्डा प्लस 1। इतना क्लियर हुआ? जस्ट हमने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B
के गुने में हो जाएगा लेमडा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा का गुना जब अंदर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा वेक्टर बी माइनस 9 लेमडा वेक्टर ए, ठीक है, प्लस 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपॉन लेमडा प्लस 1 तो हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पक्षांतर कर दिया लेमडा प्लस 1 का, तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए लेमडा, ये इसको लेमडा वेक्टर ए लिख सकते हैं, फिर इसका गुना इसमें होगा प्लस वेक्टर ए, फिर यहाँ से माइनस लेमडा वेक्टर बी और माइनस प्लस माइनस का माइनस वेक्टर बी, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इधर हमारे पास लेमडा वेक्टर बी माइनस 9 लेमडा वेक्टर ए प्लस 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। अब जो समान राशि वाली है वो देख लेते हैं, वेक्टर ए वाला है, ये भी वेक्टर ए वाला है, ठीक है, फिर ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी, और ये क्या है वेक्टर ए और ये वेक्टर है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो जो लेमडा वाले हैं उनको एक साइड कर सकते हैं और जो जो लेमडा वाले नहीं है उनको एक साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करके देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेमडा वाले को एक साइड कर देते हैं और जिनमें लेमडा नहीं है उनको एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है लेमडा वेक्टर ए और क्या है माइनस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, और क्या है इधर ये दोनों हो गए है ना, ये और ये हमारे पास हो गए। उसके बाद इधर से जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा वेक्टर बी और क्या है ये हो गया, ये भी वेक्टर लेमडा वाला है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9 लेमडा वेक्टर ए, ठीक है, सॉरी ये माइनस है तो इधर आएगा तो धन हो जाएगा, बचा क्या बस। अब जो बचे हैं बाकी वो इधर रहेंगे, तो ये यहाँ का यहाँ लिख देते हैं हम 6 वेक्टर ए ऋण 2 वेक्टर बी। अब इधर से पक्षांतर क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए जब जाएगा तो धन है तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण वेक्टर ए, और ये जो ऋण है ये धन हो जाएगा तो धन वेक्टर बी। आई बात समझ में। उसके बाद क्या क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर लेमडा लेमडा लेमडा, सभी में से हम या तो लेमडा कॉमन ले सकते हैं या हम और देखते हैं क्या हो सकता है। और क्या होगा यहाँ पर 9 लेमडा ए, तो 9 लेमडा ए और ये 1 लेमडा ए, तो कितना हो गया ये 10 लेमडा वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बराबरी से 6 ए में से 1 गया तो ये हो जाएगा 5 वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा 2b प्लस माइनस बी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ से कितना कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 2 लेमडा कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 5 वेक्टर ए माइनस लेमडा माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 5 वेक्टर ए माइनस बी। ये और ये सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 2 लेमडा बराबरी से 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास इस टाइप से 1/2। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, अतः हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 1/2 अनुपात 1, ठीक है। तो अतः अनुपात क्या आ गया हमारे पास, अभिष्ट अनुपात या अनुपात जिसमें ये बिंदु P AP को विभाजित करेगा 1/2, क्या था हमारे पास लेमडा अनुपात 1 माना था हमने, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1/2 अनुपात 1। या इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड में 2 से गुना कर दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे जो अनुपात निकालने वाले, कल हमने देखा था कि कैसे उस ओपी जो विभाजित कर रहा है सदिश को, उसका स्थिति सदिश कैसे निकालता है, और आज हमने देखा कि जो अनुपात है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम एक और क्वेश्चन है इसमें
तो वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई करिएगा उसको करने की, या तो फिर नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मेनली यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर हमारे पास कि ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। क्या है? ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। तो क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि ए बी ए सी ए डी ई। तो सिद्ध करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6AO। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? 6AO। जब O बिंदु षट्भुज का केंद्र है, O क्या है यहां पर? O षट्भुज का केंद्र है। वो क्या है यहाँ पर? षट्भुज का केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे हम देखेंगे कि इस यूनिट में और क्या है और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।